नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण एवं अधिगम का निर्धारण, असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। 107 पेपर कोड 107 यूनिट 1। संकलन की प्रवृत्ति होती है। कैसी होती है संकलन की प्रवृत्ति? अनौपचारिक होती है। क्या होती है? अनौपचारिक होती है। आकलन का स्वरूप या प्रकृति है सभी, विश्वसनीयता, मानवीकरण, वैधता। आकलन की प्रवृत्ति नहीं है, इनमें से कोई नहीं। उपयोगिता, व्यवहारिक, वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। डिफिनीशन याद करिएगा अच्छे से। शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त किया गया है, यह जानने की व्यवस्थित प्रक्रिया को ही मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। यह कथन है किसका है? डांडेकर का है। मूल्यांकन के अंतर्गत किसी गुण, योग्यता, विशेषता का मूल्य उपयुक्त सभी होगा निर्धारित किया जाना है। विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तनों के संबंध में प्रमाणों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। यह कथन किसका है? क्विलेन व हन्ना का। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सही एंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। एंगल होना चाहिए, पता नहीं। सही एंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है, कथन है डांडेकर का। किसका है? डांडेकर का। मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों में जो उत्तम या वांछनीय हो उसको मानकर चला जाता है, कथन किसका है? डांडेकर का। मूल्यांकन के संबंध में सत्य कथन है। मूल्यांकन के में सभी, यानी मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। मूल्यांकन छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता एवं सामूहिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। मूल्यांकन मापन एवं परीक्षण की तुलना में काफ़ी विवाद और व्यापक है, संप्रत्यय है, उपयुक्त सभी होगा। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के परिणामों का वर्णनात्मक और गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करता है। वह दोनों होगा। मूल्यांकन प्रक्रिया में सन्निहित मुख्य चरण है सारे। उद्देश्य हो गया, अधिगम अनुभव होगा, मूल्यांकन के उपकरण होंगे। आकलन एक प्रक्रिया है, योगात्मक और रचनात्मक दोनों। आकलन का आशय है सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया। आकलन का अध्यापक के संदर्भ में उद्देश्य है शिक्षण विधि का चयन करने के लिए, शिक्षण सामग्री के विकास के लिए, नई कक्षाओं के व्यवस्थापन के लिए। मूल्यांकन का उद्देश्य है परीक्षा प्रणाली में सुधार, उपचारात्मक शिक्षण में सहायता करना, पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना। उपयुक्त सभी। संरचनात्मक आकलन की विशेषताएं गुण प्रवृत्ति है। यह एक नैदानिक तथा सुधारात्मक आकलन है। छात्रों को स्वयं सीखने में सक्रिय भागीदारी प्रदान करता है। छात्रों की प्रतिक्रिया के पश्चात उनके कार्य को सुधारने का अवसर प्रदान करता है। उपयुक्त सभी। संरचनात्मक आकलन के दोष हैं, उपयुक्त सभी होंगे। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का आकलन नहीं किया जाता है, उसका क्षेत्र अत्यंत संकुचित होता है। इस आधार पर छात्रों के विषय में ठोस निष्कर्ष नहीं लिया जा सकता। उपयुक्त सभी। योगात्मक आकलन की विशेषताएं हैं। यह आकलन का क्षेत्र व्यापक होता है, इसमें छात्रों के सभी पक्षों का आकलन किया जाता है। सूचना एकत्रित करने में वैध व विश्वसनीय उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त सभी। योगात्मक आकलन का दोष और गुण, कमियां, सीमाएं क्या हैं? सूचनाओं को एकत्रित करने में अधिक धन व्यय होता है, सूचनाओं को एकत्रित करने में समय लगता है। और वह दोनों। निदानात्मक परीक्षण के सोपान है नियोजन, एकांश लेखन, पदों की व्यवस्था। उपयुक्त सभी।
निदानात्मक परीक्षण का उपयोग है। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए, शैक्षिक परिस्थितियों के लिए, श्रम एवं समय की बचत, उपयुक्त सभी। आकलन एवं मूल्यांकन का सिद्धांत है। मूल्यांकन लक्ष्य का साधन है, न कि अपने आप में लक्ष्य है। उद्देश्यों के संदर्भ में मूल्यांकन तकनीकों का चयन करता है। व्यापक मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन की विभिन्न तकनीकों का सम्मिश्रण, उपयुक्त सभी। आकलन और मूल्यांकन का कार्य है। मूल्यांकन शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाता है। मूल्यांकन उद्देश्यों को स्पष्ट करने में सहायता करता है। मूल्यांकन शिक्षार्थियों को प्रेरित करता है, उपयुक्त सभी। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं, सभी होगा। लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, व्यावसायिक कुशलता का विकास, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। माध्यमिक स्तर पर वर्तमान परीक्षा प्रणाली की ताकत है, सभी होगा। विद्यार्थियों में रहने की प्रवृत्ति खत्म हो गई है। विद्यार्थियों में रहने की प्रवृत्ति खत्म हो गई। विद्यार्थी की निष्पत्ति का मूल्यांकन करने में आसानी होगी। विद्यार्थियों का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का विकल्प है, सही।